देखिए दोस्तों, हमने आज जैसे कि आपको मालूम है 156 हमने एक कंप्लेंट फाइल की थी जेवर कोर्ट में, और 156(3) में हमने जो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ गौतम बुद्ध नगर में दी थी, वो आज जेवर कोर्ट में जिसकी सुनवाई हुई, और उस सुनवाई पे लगभग 12 बजे के करीब सुनवाई हुई। अहमद भाई साहब भी साथ थे, लेकिन क्योंकि इनके भी बहुत सारे केस लगे होते हैं, ये भी वहाँ कोर्ट में मौजूद थे। दोस्तों, आज सुनवाई हुई केस में, और सुनवाई जिस वक्त हुई तो हमने देखा कि जो एसएचओ जेवर ने हमारी कंप्लेंट के ऊपर जो ऑनरेबल न्यायालय ने रिपोर्ट मांगी थी कि बताइए कि इस संबंध में आपके थाने में कोई मुकदमा दर्ज पहले से है या नहीं है, या इसकी जानकारी दीजिए। तो आज जेवर कोतवाली पुलिस स्टेशन ने अधूरी रिपोर्ट पेश की और 2 लाइन की रिपोर्ट पेश की, जिसको हमने देखा, और देखने के बाद फिर ऑनरेबल माननीय न्यायालय को हमने रिक्वेस्ट की कि सर इसमें देखिए कि इसमें इनकम्प्लीट रिपोर्ट है, क्योंकि हमने जो कंप्लेंट दी थी वो बाई हैंड दी थी, एसएचओ जेवर को ही दी थी, और उन्होंने कोई रिसीविंग नहीं दी, तो हमने वहीं से उनको मेल कर दिया था, और डीएम गौतम बुद्ध नगर को, सीपी और पुलिस नोएडा को, और डीसीपी नोएडा को, और एसएचओ जेवर को हमने उसी टाइम मेल किया था। ये मेल भी फाइल में साथ लगा है। तो जज साहब ने उसको देखा, और जो देखने के बाद उसमें जो थाने से पैरवीकार आते हैं उनको बुलाया और ये कहा, ये आदेश दिया हमारे सामने कि आप इसमें कंप्लीट रिपोर्ट फाइल कीजिए। तो वो अधूरी रिपोर्ट दी है पुलिस ने, और कंप्लीट रिपोर्ट आएगी। हमने उसमें तारीख भी ली है, और उसमें 30 तारीख अगली तारीख मिली है। तो कोर्ट से फ्री होने के बाद मैं अहमद भाई साहब के पास आ गया इनकी सीट पर। तो भाई साहब ने अपनी सीट पे मुझे ज़बरदस्ती बिठा रहे थे, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती इनको ही बिठाया कि नहीं भाई, ये आपकी सीट है, आप इतना मान सम्मान आदर देते हैं, ये बहुत बड़े संस्कार की बात है, और ये हर व्यक्ति में नहीं होते। तो जो अहमद भाई है, प्रोफेसर है, मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे जेवर का नहीं बल्कि हमारे हिंदुस्तान के हीरा हैं। ऐसे शख्स समाज के अंदर पैदा हो जाए, और तो इस समाज का बहुत बड़ा भला हो जाए। तो इनके पास हम बैठे हैं, अगली बातचीत जो है ना अहमद भाई बताएंगे बाकी चीज़ें। और 30 तारीख इसमें लगी है अगली डेट, और 30 तारीख को दोबारा रिपोर्ट मांगी गई है, और उसके बाद इस पर जो भी एक्शन ऑनरेबल कोर्ट में लेना होगा, एफआईआर दर्ज कराने के लिए लेना होगा, या इसको जो भी प्रोसीडिंग ऑनरेबल कोर्ट को अगर कहेंगे कि गवाही के तौर पे या कोई सबूत पेश करने हैं, गवाही लेनी है, तो हम वो गवाही भी आगे चल के देंगे। तो मैंने अपनी बात रख दी है, अहमद भाई को सुनिए। अहमद भाई से मुखातिब हो गए। मैं इस मामले में सिर्फ बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहूँगा कि जो अपराध सीमा ने किया है, उस अपराध के तहत सीमा को सजा मिलेगी, और सीमा को सजा होने के बाद में इसको वापस उसी के देश में डिपोर्ट किया जाएगा। और सीमा को मैं बताना चाहता हूँ कि बचाव पक्ष पर इस मुकदमे में, यदि मैं एडवोकेट हूँ या कोई भी एडवोकेट है, उस पर कुछ भी नहीं है जनाब। जो इसने अपराध किया है, विदेशी अधिनियम का जो उल्लंघन किया है, उसकी इसको सजा मिलेगी, और उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। दूसरी बात, जो एक बहुत बड़े सीनियर अभिवक्ता बोलते हैं अपने आप को, एपी सिंह जी कह रहे हैं कि सीएए जो कानून बना है वो सीमा को गिफ्ट किया गया है। तो इसको हर लोग जानता है कि सीएए कानून के तहत जो इसकी जो नियम है, उन्हीं के तहत जो उसको पूरा करेंगे, वही व्यक्ति भारत की नागरिकता उन्हीं को मिल सकती है। तो सीमा तो किसी भी एंगल से उन सारे नियमों को फॉलो नहीं कर पाएगी। तो सीएए के तहत भी इसको सीमा को जाना पड़ेगा। देखिए, अगर अहमद भाई ने जैसा बताया कि मिसगाइड करना, गुमराह करना, वो तो पहले से ही है, वो तो फितरत में ही है।
उसको तो वो फितरत से बाहर निकल ही नहीं सकती। मैं अभी देख रहा था, मैं सुबह ही देखा था मैंने क्या एपी सिंह साहब उस समय तो जिस समय सीमा की जमानत वगैरह हुई थी उस समय बोल रहे थे कि सीमा का तलाक हो गया, पाकिस्तान में तलाक हो गया। तो मैंने कल वीडियो देखी थी कि उसमें अब ये कह रहे हैं कि मुझको तलाक के बारे में, सीमा के डिवोर्स के बारे में मुझे कोई पता नहीं है, और यदि पता होगा तो सीमा को पता होगा। उस समय तो एपी सिंह साहब बहुत हल्ला मचा रहे कि तलाक हो गया, तलाक हो गया। और एक वीडियो में वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं क्या पाकिस्तान गया था, ये बताएगी कब धर्म चेंज करा, पाकिस्तान कब डिवोर्स लिया। पाकिस्तान जाएंगे। एपी सिंह मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जिस तरीके से एपी सिंह ने सीमा को अपनी बहन बनाया है, उससे राखी बंधवाते हैं, कभी उसके यहाँ हरियाली तीज पर जाते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो जब मैं एपी सिंह को तब मानूंगा रिश्तों को निभाने वाले भाई कि जब सीमा पाकिस्तान डिपोर्ट हो जाएगी और ये सारे तीज त्योहार वगैरह पाकिस्तान में मनाने के लिए जाएंगे। तो इसका मतलब जब ये सजा भुगतने के बाद यहाँ से डिपोर्ट होगी तो ये देखेंगे जाकर के ये राखी भी बंधवाएगा, वहाँ जाके क्या करेगा। देखिए सुनिए, राखी तो मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तो फिर ये क्या जाएंगे। कुछ समय रुकिए, एपी सिंह साहब सीमा जी से ये जवाब दे देंगे कि बहन जी मैं तुम्हारा भाई नहीं था। किसने कह दिया कि मैं आपका भाई हूं? ये कहेंगे बहुत जल्दी।